नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉप एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। और दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम डेली इसी प्रकार से हर रोज टॉपिक वाइज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे ताकि आपका डेली एक टॉपिक कंप्लीट हो सके। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों ये जो हड़प्पा स्थल है ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके सामने बनता है। अब दोस्तों ये जो हड़प्पा है ना, तो याद रखना है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। एक और नाम इसका क्या है, तो एक और इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अगर दूसरा नाम बात करें तो इसे प्रथम नगरी सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। और इसी को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। तो ये चार नाम आपको इसके याद रखना है, किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और देख सकते हो एमपीपीएससी प्री 1990 में ये क्वेश्चन बना है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों, ये आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है, आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों, क्या कारण है कि ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। तो याद रखना है दोस्तों, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यहाँ के लोग कैसे थे, तो यहाँ के लोग शहरी थे, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी दोस्तों, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। अगर बात करें दोस्तों इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखना है इनके पास जो लिपि थी वो चित्र के माध्यम से ये लिखते थे। और इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब उपयुक्त जितने भी कथन है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जानकारी का स्रोत क्या है। तो याद रखना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से जितनी भी जानकारी हमें मिली है ना, ये पुरातात्विक खुदाई से मिली है। पुरातात्विक खुदाई से इसकी जानकारी मिलती है, ना तो इसकी लिपि को हम पढ़ पाए कभी भी, बस इसकी जानकारी हमें खुदाई से मिली है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले जो भारत में चांदी के साक्ष्य मिले हैं ये हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति से हमें चांदी के साक्ष्य मिले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, अगर इसमें से देखोगे चौदड़ो, कोटदजी और देसलपुर ये हड़प्पा स्थल है, जबकि याद रखना है दोस्तों ये जो सोगोरा है ना, ये सोगोरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आपके सामने जोड़ी है, आपको जोड़ी मिलाना है कि भाई कौन से स्थल से क्या क्या चीजें मिली। तो अपन जोड़ी ध्यान से मिलाते हैं, सबसे इंपोर्टेंट है। देखो अगर बात करें ना दोस्तों लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। और याद रखना है दोस्तों, ये गोदीवाड़ा जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, जो कि लोथल से मिली है। दूसरे नंबर पर कालीबंगा की बात करें दोस्तों, तो कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। बात करें दोस्तों धोलावीरा की, तो यहां से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला। तो 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहां से मिला दोस्तों, धोलावीरा से। और बनावली से क्या मिला, तो पक्की मिट्टी का बना हुआ हल कहां से मिला आपको, बनावली से मिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। 2143 2143 ठीक है, जो हुआ जो। पर अपन सबसे पहले हमें चीजें याद रखनी कि कौन सी जगह से क्या मिला। तो लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जूता हुआ खेत, धोलावीरा से 10 चिन्हों वाला शिलालेख और बनावली से पक्की मिट्टी का बना हल। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, जूते हुए खेतों की खोज कहां हुई। तो याद रखना है दोस्तों, जो जूते हुए खेतों के साक्ष्य ना, ये कहां से मिले, तो ये कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से, जो कि कहां आता है, तो राजस्थान में आता है कालीबंगा। ये चीज आपको याद रखना है। फिर आपके सामने एक और सही जोड़ी है, इसको आपको मिलाना है। देखो इस चैप्टर में बहुत सारी सही जोड़ियां आएगी, क्योंकि सही जोड़ी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एक ही बार में। तो देखो अगर आपसे पूछे
कि जो हड़प्पा है यहां से क्या मिला, तो याद रखना है दोस्तों R37 वाले जो कब्रिस्तान है या शवादान है वो कहां से मिले, आपके हड़प्पा से मिले। अगर बात करें दोस्तों लोथल से क्या मिला, तो याद रखना है दोस्तों गोदीवाड़ा जो है ये कहां से मिला, तो ये लोथल से मिला, अभी अपन ने डिस्कस किया। कालीबंगा से अपन ने देखा जूते हुए खेत मिले, कालीबंगा से जूते हुए खेत, और मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य की मूर्ति, कांसे की नृत्य की मूर्ति कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। लेकिन चीजें आपको याद रखनी है क्या क्या मिला, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया कांसे की नृत्य की मूर्ति कहां से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली। जूते हुए खेत कालीबंगा से, लोथल से गोदीवाड़ा, और हड़प्पा से R37 प्रकार के शवादान या कब्रिस्तान मिले हैं। अगला फिर सही जोड़ी आपको मिलानी है, एक तरफ आपको हड़प्पा स्थल दिए हुए और दूसरी तरफ वो कौन सी नदी के किनारे है ये आपको बताना है। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे दोस्तों तो जो हड़प्पा है ना ये कहां है, तो ये रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। दूसरा अगर आप देखोगे हस्तिनापुर की बात करें तो ये कहां पर है दोस्तों, तो ये गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। अगर आप देखोगे नागार्जुन कोंडा की बात करें तो ये कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे। और पैठन की बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे। तो इतनी चीजें आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है, इतनी चीजें आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां और उनके किनारे नदियां ये कौन सी है जो आपको बताना है। तो फिर अपन वही बात करते, रावी की बात करें दोस्तों तो अभी बताया मैंने हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे है, और रोपड़ की बात करें तो ये सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। अगला, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, विशाल स्नानागार मिला मतलब यहाँ पर बाथरूम भी था, और ये बाथरूम हमें कहां से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है, मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कितनी सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो याद रखना है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर देखोगे तो नगरों में नालिया की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो नालियां है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर नालियां बनाई गई थी। फिर अगर आपसे पूछे वाणिज्य और व्यापार उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर व्यापार भी होता था। अगर बात करें मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही बात है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत बात है। जो लोहा है दोस्तों ये लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है, डी वाला आपका गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में आता है, बिल्कुल सही बात है। लोथल गुजरात में आता है, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा हरियाणा में आता है, ये गलत बात है, क्योंकि कालीबंगा तो राजस्थान में आता है, राजस्थान में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और रोपड़ पंजाब में आता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है। सही उत्तर आपको चुनकर लिखना है कि भाई कौन सा उत्तर सही है ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सा उत्तर सही है ये आपको बताना है। चलो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको अपन हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक तरफ हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ उनकी स्थिति आपको दी गई है कि कौन सा स्थल कहां पर है। देखो अगर बात करें दोस्तों मांडा की, तो मांडा कहां पर आता है, जम्मू कश्मीर में आता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों, सॉरी मांडा तो आपका जम्मू कश्मीर में हो गया, देमाबाद कहां पर हो गया आपका महाराष्ट्र में, कालीबंगा कहां पर हो गया राजस्थान में, और राखीगढ़ी कहां पर हो गया हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। याद रखना है, मांडा कहां पर हो गया आपका, तो जम्मू कश्मीर में। देमाबाद कहां पर हो गया, महाराष्ट्र में। कालीबंगा अपन ने बात कर ली राजस्थान में, और राखीगढ़ी कहां पर है, हरियाणा में। ये इंपोर्टेंट आपको याद रखना है।
अगला, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में स्थल में से कौन है जो सिंध में स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक तो मोहनजोदड़ो और एक आपका जो चौदड़ो है ना, ये दोनों स्थल कहां पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और चौदड़ो है। दोस्तों ये जो हड़प्पा है ना, ये हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये कहां पर है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सिंध प्रांत में कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो और चौदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा और तीसरा। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहां पर है दोस्तों? जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता आपको देखने को मिलती है, रंगपुर कहां पर था? तो याद रखना है दोस्तों, ये सौराष्ट्र में था, सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। और सौराष्ट्र वाला क्षेत्र कहां पर आता है आपका? तो ये गुजरात के सौराष्ट्र में आपका रंगपुर आता है, जो कि हड़प्पा के समकालीन स्थल था। अगला, ददेरी एक परिवर्ती हड़प्पाई पुरातत्व स्थल है। ददेरी कहां पर आता है दोस्तों? तो ये पंजाब प्रांत में आता है, पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी। ददेरी आपका कहां आता है? तो पंजाब में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, जो चौदड़ो है ना, इसके उत्खनन का जो निर्देशन किया गया वो आपके J.H. मेके साहब के द्वारा किया गया। J.H. मेके साहब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चौदड़ो का उत्खनन किसने किया? J.H. मेके के निर्देशन में किया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो आप सभी को पता है, अभी बात करी कि जो हड़प्पा है दोस्तों, ये हड़प्पा कहां पर है? आपका पाकिस्तान में आता है। और पाकिस्तान के भी कहां पर है? तो पंजाब प्रांत में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये अभी बताया था मैंने कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। याद रखना है दोस्तों, मोहनजोदड़ो और एक आपका चौदड़ो, ये दोनों कहां आते हैं? तो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, अभी अपन ने बात करी थी, लोथल जो है ना दोस्तों, ये लोथल आपका गुजरात में है, गुजरात में, और गुजरात इंडिया में है। और जो लोथल है ना दोस्तों, ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। तो याद रखना है लोथल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जबकि हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। अगला, वहां हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, जो लोथल है ना, लोथल अभी बताया भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर पूछे या सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पूछे, ये कहां था दोस्तों? लोथल में था, लोथल में। और लोथल अभी बताया भोगवा नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा कहां पर प्राप्त हुआ? तो दोस्तों कहां था जो हल का आपका टेराकोटा मिला? तो याद रखना है दोस्तों, ये जो बनावली है ना, बनावली, यहां से मिट्टी का बना हुआ एक हल मिला है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये जो पाटलिपुत्र है ना, ये पाटलिपुत्र आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये तो महाजनपद काल से संबंधित है, महाजनपद काल से संबंधित है पाटलिपुत्र। जबकि कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। तो ये तीनों तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, पाटलिपुत्र नहीं है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन याद रखना है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहां पर है? आपका पाकिस्तान में। तो अपन से पूछा है भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है दोस्तों, राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहां पर आता है? आपका हरियाणा में आता है, हरियाणा में। और ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। जबकि पूरे आपका पाकिस्तान में भी देखे, भारत में भी देखे, तो पूरे हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में राखीगढ़ी है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वी कौन कौन सी है? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो ये चेनाब के किनारे थी, सॉरी सिंधु के किनारे थी, चेनाब के किनारे थी, झेलम के किनारे थी। जबकि गंगा नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। तो 1, 2 और 3 वाले ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं दोस्तों, ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन पर ए इसका राइट आंसर है, पशुपति शिव की पूजा इनके द्वारा की जाती थी। निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम क्या है? आपको बताना है कि पहले कौन सी चीज आई, उसके बाद कौन सी चीज आई। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कौन सी चीज आपको देखने को मिलती है? तो प्रथम नगरी सभ्यता आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। प्रथम नगरी सभ्यता सबसे पहले देखने को मिलती है, तो चौथे नंबर का सबसे पहले आता है। फिर अगर देखोगे दोस्तों तो नगरी सभ्यता से मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की तो सबसे पहले आपकी हड़प्पा सभ्यता आती है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में आपको लोहे का ज्ञान होता है। उसके बाद में आहत मुद्रा या सिक्के चलते हैं, आहत मुद्रा और सिक्के, और उसके बाद में सोने के सिक्के आते हैं। 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता या नगरी सभ्यता, फिर लोहा मिला, फिर आहत चांदी के सिक्के मिले, फिर सोने के सिक्के आए। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले दोस्तों मानव ने जो धातु का प्रयोग किया था ना, वो तांबे का किया था, तांबे का किया था। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इसी तांबे में क्या मिलाया? टीन मिलाया और क्या बना दिया था? तो कांसा बना दिया था, कांसा बना दिया था। ये चीज याद रखना है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में कहां से मिला? तो याद रखना है दोस्तों, पहले के जो लोग थे ना, वो माप तोल के लिए हाथी दांत का प्रयोग करते थे। हाथी दांत की एक स्केल बना रखी थी, और ये कहां से मिली? तो लोथल से मिलती है हाथी दांत की स्केल, लोथल से, जो कि गुजरात में आता है। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो आप सभी को पता है लोहा अभी तक यहां से नहीं मिला है, क्योंकि लोहे का जो साक्ष्य है ये उत्तर वैदिक काल में हमको मिलता है। लोहा कहीं से कहां तक हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है, अगर आपसे पूछे ना तो ये जो बनावली है ना, ये बनावली हरियाणा में आता है, और ये घग्गर नदी के किनारे है एक बनावली। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? तो याद रखना है दोस्तों, ये जो धोलावीरा है ना, धोलावीरा की बात करें जो कि गुजरात में आता है। धोलावीरा कहां आता है? गुजरात में आता है। और यहीं से जो नगर है, ये नगर 3 भागों में इसी धोलावीरा में बटे हुए थे। तो धोलावीरा के नगर 3 भागों में बटे हुए थे। अगला, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो यह भी आपको याद रखना है, धोलावीरा ही वो स्थल था जहां से आपको उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था देखने को मिलती है। तो धोलावीरा गुजरात में है। 2 चीजें यहां से याद रखना है, उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था और एक के नगर 3 भागों में बटे हुए थे, ये आपको याद रखना है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किसने की? तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले भारत में कपास की खेती प्रारंभ की गई थी, उससे वस्त्र बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? तो दोस्तों जो वृषभ मुद्रा है ना, ये हमें कहां से प्राप्त होती है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है ना, इसके बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। अगर आपसे पूछे कहां पर है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगर इसकी बात करें ना दोस्तों, तो यहां से एक तो नृत्य की मूर्ति आपको प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, तो यहीं से आपको शौचालय भी प्राप्त होते हैं, शौचालय के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं। अगर बात करें तो याद रखना है दोस्तों, जो वृषभ मुद्रा है ना, ये वृषभ मुद्रा भी आपको कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। और इसी मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला बोला जाता है। मृतकों का टीला किसे बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को। इतने क्वेश्चन इसके बारे में आपको याद रखना है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते? तो दोस्तों जो शेर है ना, इस शेर के अवशेष आपको कहीं से कहां तक सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलते। जबकि हाथी आपका गुजरात से मिला, घोड़ा का आपको सुरकोदड़ा से घोड़े के साक्ष्य मिले, गाय के साक्ष्य मिले, जबकि शेर के साक्ष्य कहीं से कहां तक नहीं मिलते हैं। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई? तो ये जो सिंह युक्त देवता है ना दोस्तों, ये कालीबंगा से मिलते हैं, कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा 1-2 चीजें मैं और आपको क्लियर करवा देता हूं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों
कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई? तो सबसे पहले इसमें दोस्तों हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी। कब की गई? तो सन 1921 में की गई। और किसने की? तो ये दयाराम साहनी ने की, दयाराम साहनी के द्वारा की गई, दयाराम साहनी के द्वारा की गई। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा स्थल खोजा गया? तो दूसरे स्थल पर खोजा गया दोस्तों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो खोजा गया। और मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में की गई, जो कि किसने की? तो ये राखलदास बनर्जी ने की, राखलदास बनर्जी ने की, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई है। और ये सारा जो खुदाई का काम चल रहा था ना दोस्तों, ये किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में चल रहा था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यह सब काम हो रहा था। मतलब जो आपके पुरातत्व स्थल की खुदाई जो चल रही थी, यह सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में चल रही थी। सबसे पहले हड़प्पा स्थल 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा, फिर मोहनजोदड़ो खोजा गया 1922 में राखलदास बनर्जी ने। तो ये 2 क्वेश्चन और रह गए थे जो कि मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। तो ये पूरा हड़प्पा सभ्यता आपका कंप्लीट हो गया। यहां से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। एक बार और आप पढ़ लेना अपने हिसाब से इस टॉपिक को, ताकि क्वेश्चन मैंने करवा दिए, टॉपिक आप पढ़ लोगे तो चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी। इस क्लास के बारे में ये जितने भी आगे आने वाली क्लास की जानकारी अगर आपको चाहिए तो सीधा टेलीग्राम पर जाकर राघव सर जी के सर्च करना, ताकि आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि डेली क्लास की नोट्स, पीडीएफ और जानकारी आपको वहां पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।